अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई एम इकरा फ्रॉम ओपिका कंसल्टेंट। आज हम आयरलैंड की एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में डिस्कस करेंगे जो नंबर 2 रैंकिंग पर है अकॉर्डिंग टू यूएस न्यूज़ एंड वर्ल्ड रिपोर्ट। और इस यूनिवर्सिटी का नाम है डीबीएस डबलिन बिजनेस स्कूल। अब डीबीएस की जो इंटेक है अप्रैल 2026 अब ओपन है। अब हम इसके बारे में डिस्कस करते हैं कि कहाँ इसकी लोकेशन किधर है। इसकी लोकेशन जो है वो डबलिन सिटी में है। डबलिन सिटी जो है वो कैपिटल है आयरलैंड का। अब वो स्टूडेंट्स जो आयरलैंड में पढ़ना चाहते हैं एप्पल इनटेक में, वो डीबीएस में अप्लाई कर सकते हैं। ये वाहिद यूनिवर्सिटी है जो कि एप्पल इनटेक में अपने कोर्सेज स्टूडेंट को ऑफर करती है। अब हम देख लेते हैं कि इसकी लोकेशन के हिसाब से स्टूडेंट्स को क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये डबलिन सिटी में है। डबलिन सिटी के हिसाब से ये है कि उधर बहुत सारे जो है और यूनिवर्सिटीज़ भी हैं, ठीक है। उस डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ होने की वजह से बहुत सारे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स भी वहाँ पर है। और जैसे कि आयरलैंड में हमें आइडिया है कि आयरलैंड जो है वो उसमें फर्स्ट लैंग्वेज जो है आयरिश बोली जाती है, लेकिन जो सेकंड लैंग्वेज है वो इंग्लिश है। क्योंकि बहुत ज़्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स है, तो वहाँ पे स्टूडेंट्स अगर जाते हैं डीबीएस में, डबलिन बिजनेस स्कूल में, जो कि आयरलैंड का कैपिटल है डबलिन सिटी उधर है, तो स्टूडेंट्स को कोई इशू नहीं होगा कम्युनिकेशन करने में। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यूरोप की दूसरी कंट्रीज देखते हैं आयरलैंड के अलावा, उसमें जो है हमें स्टूडेंट्स को लैंग्वेज बैरियर फेस करना पड़ता है। डीबीएस में कौन से प्रोग्राम्स ऑफर किए जा रहे हैं एप्पल इनटेक में? डीबीएस में 1 ईयर प्रोग्राम मास्टर्स के फिलहाल मास्टर्स के प्रोग्राम ऑफर किए जा रहे हैं। इसमें 1 ईयर का मास्टर प्रोग्राम होता है और 2 ईयर्स का पीएचडी स्टूडेंट्स को दिया जाता है, ठीक है। अब इसके अलावा हम इसकी फ़ी रेंज देख लेते हैं। फ़ी रेंज क्या है? 14,000 से 15,000 के दरमियान इसकी फ़ी रेंज है। ये डिपेंड कर रहा होता है कि कौन कौन से कोर्स ऑफर करवाए जा रहे हैं। अब इसमें हम कोर्स देख लेते हैं, कोर्स कौन कौन से हैं। इसमें MBA, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, बिजनेस एनालिटिक्स, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, इसके अलावा क्लाउड मैनेजमेंट, इस तरह के कंप्यूटर साइंस से रेलेवेंट भी कोर्सेज अवेलेबल हैं। अब हम देखते हैं कि फीसिस तो 14,000 से 15,000 के दरमियान में है, लेकिन इसमें स्कॉलरशिप्स कितनी ऑफर की जा रही हैं? डीबीएस में हमें 1,000 की स्कॉलरशिप ऑफर की जाती है स्टूडेंट्स को। अब ये स्कॉलरशिप स्टूडेंट कैसे रिसीव कर सकते हैं, कैसे अचीव कर सकते हैं? स्कॉलरशिप अचीव करने की भी एक कंडीशन है। उसमें इस तरह है कि हम स्टूडेंट्स का ऑफर लेटर मंगवा लेते हैं, और आयरलैंड में डीबीएस में सबसे बेहतरीन जो ऑफर है वो यही है कि 2 to 3 डेज़ में हमें ऑफर लेटर स्टूडेंट का मिल जाता है। अब स्टूडेंट का जब ऑफर लेटर हमें रिसीव हो जाता है, अब हम स्कॉलरशिप के लिए सेपरेट से बेसिकली अप्लाई करना होता है, ठीक है। वो किस तरह करते हैं? यूनिवर्सिटी की तरफ से ये ऑफर है कि अगर आपको ऑफर लेटर मिल गया तो ऑफर लेटर के विदिन 30 डेज स्टूडेंट ने स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना होता है, ठीक है। और 500 यूरोज हमें स्टूडेंट्स को यूनिवर्सिटी को पे करने होते हैं। जैसे ही स्टूडेंट यूनिवर्सिटी को 500 यूरोज पे कर देता है, विदिन 30 डेज आफ्टर रिसीविंग द ऑफर लेटर स्टूडेंट को 1,000 की स्कॉलरशिप अचीव हो जाती है। अब हम इसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात कर सकते हैं। वो स्टूडेंट जिनके बैचलर्स 4 ईयर बैचलर में 60% मार्क्स हैं, इसके अलावा उन्होंने 2+2 किया है, 2 ईयर्स ऑफ बैचलर्स एंड 2 ईयर्स ऑफ मास्टर्स किया हुआ है, वो एलिजिबल होते हैं आयरलैंड में डीबीएस में अप्लाई करने के लिए, ठीक है। और इसके अलावा इंग्लिश टेस्ट जो है, 4 इंग्लिश टेस्ट जो है एक्सेप्ट होते हैं। इंग्लिश टेस्ट आयरलैंड में मस्ट अप्लाई होता है, स्टूडेंट्स को कोई ना कोई इंग्लिश टेस्ट जरूर करना होता है। इसमें आइल्स है, पीटीई है, टोफल है, डिलिंगो है। आइल्स का स्कोर जो है 6 होना चाहिए और पीटीई का जो है वो 52 होना चाहिए। बाकी टोफल और डिलिंगो जो है स्क्रीन पर मेंशन है, ठीक है। अब हम कर लेते हैं फंड्स की बात कर लेते हैं। अब हमने फंड्स जो है शो करवाने होते हैं, बैंक स्टेटमेंट जिसे हम कहते हैं। फंड शो करवाने के लिए स्टूडेंट के पास कितनी अमाउंट है बैंक स्टेटमेंट, वो इस तरह है कि एक तरीका इसका बैंक स्टेटमेंट है, दूसरा तरीका इसका एजुकेशन बॉन्ड है। बैंक स्टेटमेंट में जो आपको लिविंग एक्सपेंस शो करवाने होते हैं वो 10,000 यूरोज हैं, ठीक है। इसके अलावा दूसरा तरीका जो होता है वो एजुकेशन बॉन्ड का है। पहले हम बैंक स्टेटमेंट किस तरह डिस्कस करते हैं कि 6 मंथ ओल्ड अकाउंट होना चाहिए और 2 to 3 मंथ्स की बैंक स्टेटमेंट रिटेन रखनी होती है। अब 6 मंथ ओल्ड का क्या मतलब है? स्टूडेंट्स, बहुत से सारे स्टूडेंट्स आते हैं और ये पूछते हैं कि 6 मंथ ओल्ड का क्या मतलब है? 6 मंथ ओल्ड का ये मतलब है कि ऐसा ना हो कि आप 1 महीने पहले ओपन करवा के आ जाएं और कहें कि क्या हम मेरा अप्लाई हो सकता है इस बैंक स्टेटमेंट के थ्रू। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 6 मंथ का मतलब ये है कि एटलीस्ट 6 महीना पुराना हो, ठीक है। और ये 1 साल पुराना भी हो सकता है, 5-6 साल पुराना भी हो सकता है, तो वेल एंड गुड है। इसके अलावा 2 to 3 मंथ्स बैंक स्टेटमेंट रिटेन करने का मतलब ये है 10,000 यूरोज जो है आपकी बैंक स्टेटमेंट में 2 से 3 महीने तक पड़े होने चाहिए, ठीक है। इससे ऊपर आप डिपॉजिट कर सकते हैं, विड्रा कर सकते हैं, लेकिन ये तकरीबन 10,000 यूरो जो होते हैं वो आपने रिटेन रखने हैं, फिक्स रखने हैं, इतना कि इसको आपने छेड़ना नहीं है। अब दूसरी ऑप्शन जो है स्टूडेंट के लिए एजुकेशन बॉन्ड की। अब हम देखते हैं कि एजुकेशन बॉन्ड क्या होता है। एजुकेशन बॉन्ड बेसिकली आपको 10,000 यूरोज का ही परचेज करना होता है। ये इक्वलेंट होता है बैंक स्टेटमेंट के। वो स्टूडेंट जो अपनी बैंक स्टेटमेंट नहीं रख सकते, फॉर एग्जाम्पल वो आते हैं, वो कहते हैं हमारे पास 6 मंथ ओल्ड अकाउंट भी नहीं है, इसके
इसके अलावा हम अपनी बैंक स्टेटमेंट 2 to 3 मंथ्स डिटेल नहीं रख सकते। उनके लिए क्विक ऑप्शन ये है कि हम स्टूडेंट्स के लिए 10,000 यूरोज़ का एजुकेशन बॉन्ड परचेज कर लेते हैं और वो हमने आयरलैंड में परचेज करना होता है। अब बैंक स्टेटमेंट के अलावा ये अल्टरनेट तो स्टूडेंट्स को मिल गया। अब वहाँ जाके स्टूडेंट के पास क्या ऑप्शन होती है कि वो अपने एजुकेशन बॉन्ड के हवाले से वहाँ जाके क्या कर सकता है। अब फॉर एग्जांपल स्टूडेंट वहाँ एजुकेशन बॉन्ड की बेस पे चला गया, वहाँ पे जाके आयरलैंड में स्टूडेंट अपना एजुकेशन बॉन्ड के थ्रू अपने पैसे विड्रा कैसे करवा सकता है। अब स्टूडेंट के पास अकाउंट वहाँ पे ओपन करवाना होता है। आइलैंड में लैंड करने के बाद स्टूडेंट अपना अकाउंट ओपन करवाएगा। विद इन 48 आवर्स में स्टूडेंट जो है अपने वन गो में 10,000 यूरोस निकलवा सकता है। तो ये एक बहुत अच्छी ऑप्शन है। अगर हम देखें, ये इसमें ब्लॉक्स अकाउंट वाला सिस्टम बिल्कुल भी नहीं है, इसमें वन गो में सारे के सारे पैसे निकलवा सकता है स्टूडेंट। ये एक बहुत बड़ा बेनिफिट है एजुकेशन बॉन्ड का। इसके अलावा एजुकेशन बॉन्ड परचेज करने से भी स्टूडेंट की वीज़ा रेशो इंक्रीज हो जाती है। हम ऐसे स्टूडेंट को प्रेफर करते हैं कि अगर तो वो एजुकेशन बॉन्ड परचेज कर सकते हैं तो वेल एंड गुड है। एजुकेशन बॉन्ड परचेज करने से वीज़ा रेशो अच्छी हो जाएगी। ये इस तरह होगी कि आयरलैंड में आपको आप एक प्लस पॉइंट दिखाते हैं, अपना एक पॉजिटिव पॉइंट दिखाते हैं कि स्टूडेंट ने एक अच्छी स्टूडेंट जेन्युइन है, एक अच्छी इन्वेस्टमेंट की हुई है स्टूडेंट ने कि 10,000 यूरोस जो है उसने परचेज के लिए वो जो है अपने फंड इस तरह दिखा सकते हैं। ठीक है, तो वो स्टूडेंट जो कि अप्रैल 2026 इनटेक में DBS में अपना एडमिशन करवाना चाहते हैं वो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें और अपना ओपिका कंसल्टेंट से प्रोसेस स्टार्ट करवाएं।